हेलो एंड वेलकम टू GSEasyTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं GSEasyTech प्राइम। बातें होंगी टैली और एक्सेल के बारे में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है, कंपनी को कैसे सेट किया जाता है अर्थात क्लोज किया जाता है, कंपनी को कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, कंपनी में अगर किसी चीज की कोई बदलाव करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, कंपनी के बाकी जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो क्लास काफी मजेदार होने वाली है, तो पेन और पेपर कर लीजिए तैयार और चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है टैली प्राइम को, और जैसे ही टैली प्राइम को आप ओपन करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है आपके पास वो आता है सिलेक्ट कंपनी का। अगर आपके पास पहले से कंपनी बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप उन पे क्लिक करके काम कर सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हमने क्लिक किया और ये ऑप्शन एक्टिव हो गया और हमारे पास आ गया खुल के कंपनी क्रिएशन का सीट। अब जनरली अगर आप ओपन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके पास ये ऑप्शंस और ये ऑप्शन नजर नहीं आए। तो इन्हें लाने के लिए क्या करना है आपको? सिंपल, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का एक बटन दिया हुआ है जिसका शॉर्टकट है F12। या तो आप कीबोर्ड से F12 बटन को दबा के इसे एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर इस पे माउस से एक बार क्लिक कर दीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का एक सीट आ जाएगा जिसमें आपको मिल जाएंगे 4 नए ऑप्शंस। पहला है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो आपको शो करने लगेगा। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है यूज टैली वैलेट पासवर्ड टू एनक्रिप्ट कंपनी डाटा। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो टैली का एक स्पेशल फीचर इनेबल हो जाएगा जिसमें आप पासवर्ड लगा के उसके कंपनी डाटा को सीक्रेट कर सकते हैं, अर्थात किसी को भी कंपनी का नाम नजर नहीं आएगा। यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। अगर आप यूजर के बायस अपने टैली प्राइम में एक्सेस देना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर दें, अदरवाइज आप इसे डिसेबल रख सकते हैं अगर आप अकेले ही इस पे काम करते हैं। लेकिन आपको अगर बहुत सारे लोगों से काम कराना है और अलग अलग सभी को परमिशन देना है तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। बेसिकली जब हम लोग कंपनी क्रिएट करने जाते हैं सिर्फ हमें कंपनी में जो करेंसी है उसका यहाँ पे सैम्बल नजर आता है, लेकिन अगर बाकी डिटेल भी आप चाहते हैं जैसे कितने डेसिमल प्लेस वगैरह लेना है, उसका सेकेंडरी जो होगा डेसिमल के बाद वो किस में आएगा यूनिट, वो सब अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे एनेबल कर दें। तो फिलहाल यहाँ पे हम यूजर एक्सेस कंट्रोल को कर देते हैं डिसेबल, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पासवर्ड और यूजर एक्सेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं कि हो चुका है गायब। अब चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपकी कंपनी कहाँ पे स्टोर हो रही है। ये है कंपनी के डाटा का पाथ, मतलब जो कंपनी आप क्रिएट करने वाले हैं वो इस जगह पे आपको नजर आएगा। हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और फिर चलते हैं इस जगह पे देखने के लिए हमारी कंपनी का डाटा कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कंपनी का नाम लिखने का। यहाँ पे एक कंपनी का हम नाम लिख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक किया, देखिए एक बार मैंने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे एरर आ रहा है कि अनेबल क्रिएट कंपनी, क्योंकि 2 टाइम्स क्रिएट करने से ओके हो जाता है। यहाँ पे हम बैक स्पेस बटन लेंगे और वापस ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और हम कंपनी क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं GS EasyTech प्राइम और टैब बटन हमने दबाया या फिर एंटर बटन दबाइए, दोनों में से कोई भी बटन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका कर्सर आगे चला जाएगा। माउस को मैं कर लेता हूं यहाँ पे थोड़ा साइड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेलिंग नेम में अभी हमारा कर्सर हाईलाइट हो रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का नाम अलग होता है और उसका मेलिंग एड्रेस जो होता है वो अलग होता है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और अगर सेम है तो ये रहने दें और एंटर बटन प्रेस करें तो आप एड्रेस पे चले जाएंगे, एड्रेस टाइप कर दें, फिर एंटर प्रेस करें। अगर एड्रेस एक लाइन से ज्यादा है तो आप कंटिन्यू टाइप करते जा सकते हैं। जब आप लास्ट एंटर प्रेस करेंगे और अगर आपने कुछ नहीं लिखा हो तो ऑटोमेटिक आपको टैली प्राइम नेक्स्ट सेक्शन में ले जाएगा, अर्थात नेक्स्ट हाइलाइटर पे पहुंचा देगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्टेट। तो स्टेट हमें चुनना है, तो यहाँ पे हम
क्विक एक्सेस वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, मतलब जिससे फास्ट आप सर्च ले सकते हैं। जैसे JH मैंने लिखा और आप देख सकते हैं कि लिस्ट में झारखंड आ चुका है। मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और झारखंड यहाँ पे चुन लिया जाएगा। फिर इसके बाद पूछता है आपसे पिन कोड, तो पिन कोड डाल देते हैं। एंटर बटन प्रेस किया हमने, अब ये मांग रहा है टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पे मैं टेलीफोन नंबर एक डाल देता हूँ। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमें मैसेंजर में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम में सर्च करें GSAG टेक, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे। मोबाइल नंबर वगैरह ये भी हम कुछ एक एग्जांपल डाल देते हैं। फैक्स नंबर नहीं है, ईमेल आईडी जो है वो डाल देते हैं। टैब बटन हमने दबाया, फिर पूछता है अगर वेबसाइट है तो वो डालिए, हमने डाल दिया। फिर से टैब बटन हमने दबाया तो ये पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, अर्थात आपका फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू होगा। तो अभी हम लोग जिस समय पे हैं वो है 1 अप्रैल 2020 का और खत्म होगा 31 मार्च 2021 में। तो बाई डिफॉल्ट इसने 1 अप्रैल 20 ले लिया है। उसके बाद ये बोलता है कि बुक बिगनिंग फ्रॉम, आपका जो कंपनी है वो किस दिन से ओपन हुआ, किस दिन से काम करना चालू करेगा, उसी दिन से सारी चीजों की ये ओपनिंग लिखेगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये डेट भी सेम है, तो ये मैंने इसे छोड़ दिया। फिर टैब बटन दबाते हैं तो आ जाता है बेस करेंसी सैम्बल। बाय डिफॉल्ट इसने इंडिया का सैम्बल ले लिया है करेंसी का, तो इसे हम लोग रहने देते हैं, कहीं कोई चेंजिंग नहीं करते हैं और टैब बटन दबाते हुए एक्सेप्ट में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे सेव करने के लिए या तो हमें माउस से एस पे क्लिक करना होगा या फिर एंटर बटन दबाना होगा। तो ये हमने एंटर बटन दबाया और ये हो गया सेव। जैसे ही टैली प्राइम कंपनी को सेव करता है वैसे ही हमारे सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और साथ में आ जाता है GST इनेबल करने का ऑप्शन। तो यहां से आप बहुत सारी चीजों को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जैसे अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहते हैं नो कर सकते हैं, बिल वाइज डिटेल अगर नहीं चाहते हैं तो नो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें चाहिए तो हम इसे रखेंगे। इन्वेंट्री आपको मेंटेन करना है या नहीं, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो इन्वेंट्री पे काम नहीं करती, वो यहाँ पे नो कर देंगे। तो ऑटोमेटिक टैली प्राइम आपके जितने भी सेक्शंस हैं वहां से इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अर्थात GST इनेबल रखना है या नहीं। ये बाय डिफॉल्ट यस किया हुआ है तो हमें रखना है और एंटर बटन हमने प्रेस किया और GST डिटेल का सीट हमारे सामने खुल के आ चुका। हमने स्टेट पहले से चुन रखा था तो टैली प्राइम ने उसी को चुन लिया है। फिर टैब बटन दबाएंगे तो ये पूछता है कि रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। तो आपकी कंपनी जिस तरह की रजिस्टर्ड की हुई हो वो आप यहाँ से ले लें, जैसे रेगुलर या कंपोजिशन जो भी है वो आप चुन लें। उसके बाद एसेट्स ऑफ अदर टेरिटरीज, क्या दूसरे टेरिटरीज पे भी आपका किसी तरह का कार्य चल रहा है, अगर हाँ तो यस कीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। GST एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से GST एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 20 से होगा क्योंकि हमने इसी दिन से कंपनी शुरू की है। और GSTN नंबर अब ये मांगता है तो यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का GSTN नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आपका GSTN नंबर है तो ठीक, और प्रैक्टिस के तौर पे काम करना चाहते हैं तो नेट से कोई भी एक GSTN नंबर ले लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। फिर टैब बटन दबाइए, आगे पूछता है प्रीडिक्ट ऑफ GSTR 1 मंथली होगा या क्वार्टरली होगा। तो आपका टर्नओवर जिस तरह से होगा उसके अनुसार गवर्नमेंट ने चुनाव कर रखे हैं। यहाँ पे मैं मंथली ले रहा हूँ। ई वे बिल इनेबल करना है या नहीं, जरूरी है तो यस कर दीजिए। कब से होगा, इनवॉइस वैल्यू पे रहेगा, कितने अमाउंट पे रहेगा, तो 50,000 पे। ये भी चीजें बदलती हैं तो उनके अनुसार आप यहाँ आके चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी चीजें हमें नहीं है छेड़नी तो हम टैब बटन दबाते हुए यहाँ से कर लेंगे इसे एक्सेप्ट और यहाँ एंटर या तो फिर यस पे कर देंगे क्लिक और ये हो जाएगा सेव। उसके बाद पूछता है एनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, TDS भी एनेबल करना है, अगर करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो कर सकते हैं। हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है तो हमने नो रखा, टैब बटन दबाते हुए एक्सेप्ट पे क्लिक किया और ये हो गया सेव। हमारी कंपनी हो चुकी है क्रिएट। अगर आपको पाथ याद है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करें। कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर दें तो फिर से आपको वही पाथ नजर आ जाएगा जिस पाथ पे आपका डाटा सेव किया गया है। जैसे कहाँ पे है, सी यूजर्स पब्लिक टैली ERP9 डाटा। तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया। इसके बाद सी ड्राइव पे गए, सी ड्राइव पे यूजर्स में गए, यूजर में पब्लिक में गए और पब्लिक में हम लोग देख रहे हैं टैली ERP9। इसे अगर हम डबल क्लिक करें तो ये खुल जाएगा और यहाँ मिलता है हमें डाटा और डाटा के अंदर हमें मिलते हैं बहुत सारे फोल्डर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी इसमें से कौन सा है, तो वापिस चलिए टैली प्राइम में
और टैली प्राइम में जाने के बाद जब आप कंपनी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेक्ट कंपनी ले लेते हैं तो सिलेक्ट कंपनी में आपको सारे ऑप्शन नजर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नजर आ रहा है नाम और यहाँ पे उनका डायरेक्टरी का नेम और यहाँ पे उसका पीरियड नजर आ रहा है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी का जो डायरेक्टरी नेम है वो कौन सा है। तो हमने कौन सी कंपनी बनाई है, जीएससीजी टेक प्राइम। इसका क्या है 10,005। तो हमारी कंपनी कौन सी है, वापस चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, ये है हमारी कंपनी। अब अगर आप इस पे काम करते हैं तो आप चाहें तो मैनुअली भी इसे कॉपी करके रख सकते हैं कहीं पे, और अगर किसी कारणवश डाटा क्रैश हो जाए तो इसे वापस आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो डाटा का पाथ आपने देख लिया और अगर आप चाहें तो उसे भविष्य के लिए बैकअप भी रख सकते हैं। फिलहाल यहां से हम करेंगे स्केप और आ जाएंगे मेन स्क्रीन पे। अब अभी हमने कंपनी क्रिएट कर ली। कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आता है, वो सब के सब ऑप्शन आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर मिल जाता है। तो या तो आप अल्ट के दबाएं या तो कंपनी पे आके एक बार क्लिक करें तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको अल्टर का। अगर अल्टर पे क्लिक करते हैं तो आप कंपनी में सुधार कर सकते हैं, किसी तरह की चेंजिंग वगैरह करना हो, जैसे यहाँ पे झारखंड के बाद मुझे कुछ एड्रेस लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके बाद कंट्रोल ए करके इसे हम सेव कर सकते हैं। तो अल्टरेशन का भी मतलब आपने समझ लिया कि अगर किसी तरह का बदलाव हो तो आप अल्टर लेंगे। इसके बाद आते हैं तो सिलेक्ट कंपनी है और सेट कंपनी। अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं, मतलब आपने एक से ज्यादा कंपनी बना रखी है, तो चेंज कंपनी का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। जैसे ये कंपनी मुझे नहीं चाहिए तो हम दूसरी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे सिलेक्ट कंपनी करना पड़ेगा, मतलब एक साथ दो कंपनी ओपन हो। जैसे कि मैं यहाँ सिलेक्ट कंपनी में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक और कंपनी ले लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो कंपनियां हैं। अब अगर इन कंपनी में मुझे स्विच होना है, जैसे अभी कौन से पे काम हो रहा है तो बिपिन एंड बिरमा पे हो रहा है, लेकिन मुझे जाना है जीएससीजी टेक प्राइम पे, तो कंपनी में जाएंगे और यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे। चेंज पे क्लिक करने के बाद जिस कंपनी पे मुझे काम करना है उसे दो बार क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जीएससीजी टेक प्राइम जो है वो एक्टिव हो चुका है और बिपिन एंड बिरमा कंपनी जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। तो आपने पहला ऑप्शन समझ लिया क्रिएट का, दूसरा ऑप्शन समझ लिया अल्टर का, तीसरा ऑप्शन भी आपने समझ लिया चेंज का, और चौथा जो है वो है सिलेक्ट का, ये भी आपने समझ लिया। अब सेट कंपनी क्या करता है, तो अगर कोई कंपनी आपने ओपन कर रखी है उसे आप क्लोज करना चाहते हैं तो सेट कंपनी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस कंपनी को आप क्लोज करना चाहते हैं, जैसे बिपिन एंड बिरमा को हम क्लोज करना चाहते हैं, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया और फिर से एक बार क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एक सिंगल कंपनी नजर आ रही है। अब अगर ये कंपनी आपके किसी कारणवश यूज में ना रहे या तो आप सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कंपनी को डिलीट करना हो तो बड़ा सिंपल तरीका है, अल्टर पे क्लिक करें। अल्टर पे क्लिक करने के बाद आप अल्ट डी दबाएं कीबोर्ड से तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पे यस पे आप या तो क्लिक कर दीजिए या तो एंटर बटन दबा दीजिए या तो फिर कीबोर्ड से वाई टाइप कर दीजिए, तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। लेकिन डिलीट होने से पहले आपको एक बार मैसेज देगी कि आर यू श्योर, पक्का आप कंपनी डिलीट करना चाह रहे हो, क्योंकि डिलीट होने के बाद रिकवर नहीं कर सकते इसके डाटा को। तो अगर हम यस कर देते हैं तो ये कंपनी हो जाएगी यहाँ पे डिलीट और हमें उसका डाटा फिर कभी नहीं मिलेगा। तो ये था कंपनी के बारे में क्लास, जिसमें आपने कंपनी के सारे डिटेल्स देख लिए, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, अल्टर कंपनी, डिलीट कंपनी, चेंज कंपनी, इन सब चीजों को समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।